Hello guys, welcome my YouTube channel Damayanti Nama official with new video. Today topic is the reduce, कस्टम रेड्यूस. ओके, अगर हम रेड्यूस की कोई डिफरेंट मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं तो मैं इसमें ही बता देती हूँ सिंटेक्स का. इसका सिंटेक्स सिमिलर ही होता है मैप और फिल्टर का, बस इसमें नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट ज़्यादा होते हैं. फर्स्ट आर्गूमेंट की बात करें तो एक्यूमुलेटर होता है. एक्यूमुलेटर क्या होता है, हर एलिमेंट को परफॉर्म करने के बाद वो एक सिंगल टोटल में कन्वर्ट कर देता है. तो वो ये होता है. फॉर एग्जांपल ये 2 है, फर्स्ट टाइम हमने 2 किया, फिर हमने सेकंड में 3 आया तो इन दोनों का ऐड करके 5 हुआ तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा. 5 के बाद फिर हम 4 को ऐड करेंगे तो फिर 9 इसमें स्टोर हो जाएगा. तो ये टोटल का काम करता है. ठीक है. करंट वैल्यू एरे की आप करंट वैल्यू जिसमें आप रीड 1 बाय 1 जब इटरेट करोगे तो करंट में क्या आ रहा है. ठीक है. और उसका करंट वैल्यू को रीड करने में उसका कोई पर्टिकुलर इंडेक्स होता है तो करंट इंडेक्स होता है. सेकेंड एक होता है एरे. ठीक है. ठीक है. इसका इधर हम राइट हैंड साइड में लॉजिक लिखते हैं. एरो फंक्शन हमने लगाया है, फिर हम यूज़ करते हैं एक्यूमुलेटर, मतलब जो जो आपका टोटल आता जाएगा उसमें आप करंट वैल्यू ऐड करते जाते हो. ठीक है. एक्यूमुलेटर क्यों ऐड किया, फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले परफॉर्म किया 2. ठीक है. तो मेरा 2 आ गया करंट वैल्यू. ठीक है. एक्यूमुलेटर मेरे को कुछ ना कुछ डिफाइन करना पड़ेगा. तो इनिशियली मैं क्या डिफाइन कर दूँगी, इनिशियली में इनिशियल वैल्यू कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा. तो मैं इनिशियल इसका कोमा के बाद एक वैल्यू असाइन करते हैं. इनिशियली आपको क्या असाइन करना है, इनिशियली आप 1 से ऐड करना चाहते हो तो ऐड में मैं स्टार्टिंग में 0 कर दूँगी ताकि मेरी कोई चेंजेस ना आए. तो इनिशियल वैल्यू मैं असाइन कर दूँगी. ठीक है. तो ये इनिशियल वैल्यू के साथ परफॉर्म करता है फर्स्ट टाइम. तो फर्स्ट टाइम इसकी इनिशियल वैल्यू एक्यूमुलेटर में 0 जाएगी. ठीक है. 0 हुई. 0 मैंने करंट वैल्यू क्या हुई 2, तो 2 मेरा हुआ. तो फिर ये 2 क्या करेगा, इसमें असाइन कर देगा. ठीक है. ये 2 हो गई. फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं तो हमारी करंट वैल्यू 3 होगी, लेकिन एक्यूमुलेटर में मेरे पास क्या है 2. तो 2 3 क्या हो जाएगा 5. इनिशियल वैल्यू ना फर्स्ट टाइम ही चलेगा, फिर नहीं चलेगा तो हो गया 5. फिर 5 एक्यूमुलेटर में 5 चला गया. 5 के बाद फिर रीड किया इसने 4 करंट वैल्यू, तो 5 4 क्या हो गया 9. ठीक है. वापस आगे एक्यूमुलेटर में 9 चला जाएगा. फिर 9 के बाद हम रीड करंट वैल्यू मेरी 5, तो 9 5 ऐड करेगा 14. तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, अपने 14 आ जाएगा इसका आउटपुट. ठीक है. सेम चीज़ हम कस्टम करते हैं. तो कस्टम करने के लिए वही एरे फिल्टर में जो हमें नीड हुई थी हम कस्टम बनाते हैं. तो कस्टम वैसे ही जो पहले हमने यूज़ किया था, तो हमें क्या क्या नीड है, हमें एरे की नीड है और इसके ये कस्टम की नीड है. ठीक है. कस्टम में क्या हो रहा है, करंट इंडेक्स को भी मेरा यूज़ नहीं आया तो मैं इसको स्किप कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू मुझे नीड है जो मेरी क्या होगी एज अ कॉल बैक जो मैंने यूज़ किया. तो मैं एक फंक्शन बनाऊँगी कॉल बैक. ठीक है. उसमें मुझे अभी 2 चीज़ों की नीड है तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ, एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू. राइट. ये कस्टम हुआ. इसमें हमारा लॉजिक क्या कह रहा है, ये आप कह रहा है कि आप इन दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दो. ठीक है. मैंने इनको ऐड करके मैंने रिटर्न कर दिया. मैं इसमें इनिशियल वैल्यूज़ में नहीं ले रही क्योंकि इनिशियल फर्स्ट टाइम में यूज़ होगा जब इंडेक्स 0 होगा. ठीक है. तो वो मैं कस्टम बनाऊँगी तो उसमें यूज़ कर लूँगी. ओके. मैंने एक कस्टम रेड्यूस बना दिया. इसके लिए मुझे क्या क्या नीड होगी, एक तो मुझे ये इनिशियल एरे की ज़रूरत होगी, तो मैंने इनिशियल एरे ले लिया. ठीक है. फिर मुझे क्या कहा कि कॉल बैक की नीड होगी. मैंने कॉल बैक ले लिया जिसमें मैं 2 आर्गूमेंट में ऑलरेडी इसमें पास कर चुकी हूँ जिसमें मेरा लॉजिक होगा. तीसरा मैं एक और इसमें लेती हूँ इनिशियल फील्ड. ठीक है. इनिशियली जो मेरे को नीड हो सकती है. ठीक है. सेम चीज़ मैं यहाँ पे असाइन कर देती हूँ. ठीक है. इनिशियली मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ 0 क्योंकि मुझे 0 इनिशियली ऐड करना है. ठीक है. रेड्यूस भी क्या करता है, नए में रिटर्न करता है. तो मैं एक नया रिस्पॉन्स लेती हूँ एम्प्टी एरे, उसमें ही हम लॉजिक लेते रहेंगे और इसको ही रिटर्न करवाएंगे. राइट. ठीक है. अब रेड्यूसर का हम परफॉर्म करते हैं. हमारा जो लॉजिक होगा, रेड्यूसर क्या कहता है कि आपका जो कॉल बैक का जो आउटपुट आएगा, ठीक है, ये तो परफॉर्म करना है कि ये आपका परफॉर्म होगा. इसके लिए मुझे 2 आउटपुट चाहिए होंगे. सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक हमारा जो इनपुट एरे है उसमें परफॉर्म करती हूँ, एक एक को रीड कर रहा हूँ. ठीक है. इसमें तो हमें एक ही आर्गूमेंट मिलेगा जो करंट वैल्यू ही रिटर्न करेगा ये अपना. ठीक है. तो ये क्या कह रहा है कि जो आपका कॉल बैक है उसके लिए मुझे तो 2 चीज़ चाहिए. एक तो मुझे चाहिए एलिमेंट्स. ठीक है. एलिमेंट्स के साथ मुझे ना ये एक्यूमुलेटर चाहिए जिसमें हमारा टोटल आएगा. टोटल मतलब जो मैं पहले परफॉर्म करूँगी वही आता रहेगा और उसी में मैं करंट को ऐड करती जाऊँगी. ठीक है. 2 वैल्यू है तो करंट तो मेरा एलिमेंट है, सेकेंड आर्गूमेंट. तो फर्स्ट जो होगा वो इनिशियली मान लो मेरा
एक्यूमुलेटर को मैं यहाँ पे एक डिफाइन कर लेती हूँ। लेट्स इनिशियली मेरी वैल्यू, एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जो मेरी यहाँ पे आई है, राइट, ठीक है। और जो मेरा आउटपुट आ जाएगा फिर उसे मैं क्या करूँगी, वापस एक्यूमुलेटर में डालूँगी ताकि वो नेक्स्ट इसमें यूज़ हो जाए करंट वैल्यू के साथ, ठीक है, राइट। यही फंक्शन कह रहा है। एक्यूमुलेटर क्या करता है, टोटल जो आपका अभी तक जितनी करंट वैल्यू तक आप परफॉर्म किए, फॉर एग्जांपल मैंने क्या 2 2 3 4 5 है, तो मेरा 2 के साथ आया। अब मैं एक्यूमुलेटर में क्या यूज़ करूँ, मुझे इनिशियल वैल्यू चाहिए, तो इनिशियल मेरी 0 है, तो इसने 2 के साथ परफॉर्म किया, तो उसने 2 0 2 आया, तो वो मैं क्या करती हूँ, वो अगेन मैं 2 उसको यूज़ करूँ एक्यूमुलेटर, तो मैं उसको वापस कॉल बैक के अंदर असाइन कर दूँगी। तो इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट क्या है अपने पास, कुछ सिंटेक्स एरर आ गई। लेट्स सी सिंटेक्स एरर कहाँ पे है। ये मैंने इनिशियल लिया, आई थिंक ये एक्स्ट्रा हो गया, ओके फाइन। ये मेरा एम्प्टी आया, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया। रिस्पॉन्स में गया, रिटर्न किया इनिशियल वैल्यू, अच्छा मैं रिस्पॉन्स रिटर्न कर रही हूँ, वो ओनली यही है, तो ये तो जा रहा है टोटल हमारे इसके अंदर आ रहा है, तो हम इससे रिटर्न कर सकते हैं, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर रिस्पॉन्स में वो डालो तो एरे फॉर्मेट में हो जाएगा। ये एक सिंगल एरे फॉर्मेट में आया, तो हम इसको ही रिटर्न करते हैं, टोटल इसमें ही जा रहा है ना, जो भी परफॉर्म हो रहा है। ये अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, इसे डिफाइन कर दिया है मैंने, ओके फाइन। अपना ये एरे फॉर्मेट तो अपन को चाहिए नहीं, स्ट्रिंग में चाहिए, तो अपन को एरे की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी अपना कॉल बैक आ रहा है वो इसके अंदर रिटर्न होकर आ रहा है, तो हम इसे ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हम इसे रन करते हैं अगेन, तो इसका आउटपुट आ गया 14। अनडिफाइंड पहले इसलिए आ रहा था क्योंकि मेरे नीचे एंड ऑफ द में 2 बार डिफाइंड हो रहा था, तो उसमें कुछ रिटर्न करे थे, इसलिए उसे जो बॉटम में होता है उसे पहले कॉल करता है, इसलिए उसको कॉल कर दिया। सिंपल, इसका एक्यूमुलेटर हो गया। इसमें हमें एक बस ये सिंटेक्स याद होना चाहिए, तो आप कस्टम बना सकते हो। एक्यूमुलेटर होना चाहिए, करंट वैल्यू होनी चाहिए जो हमारा मेन यूज़ आया है। इनिशियली इसका ये हमेशा क्या होता है, हर एलिमेंट, हर इंडेक्स को परफॉर्म करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आता है वो इसमें पुश कर देता है, ठीक है। तो इसको इनिशियल वैल्यू में कुछ ना कुछ देनी होती है, तो सब है तो 0 को कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो 0 दो। मल्टीप्लाई करते टाइम 0 मत देना, तो आउटपुट 0 ही आ जाएगा। 1 दे देना, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने ऐसे किया, कॉल बैक बनाया, जहाँ लॉजिक लिख दिया, एरे हमें नीड है, कॉल बैक की इनिशियल वैल्यू हमने ले ली है, ठीक है। एक्यूमुलेटर स्टार्टिंग जो फर्स्ट इनिशियली होगा तो हम इससे वैल्यू असाइन कर देंगे, नॉर्मली फॉर ईच लगाएंगे, और कॉल बैक परफॉर्म करके वो आउटपुट हमेशा जो भी आएगा वो नेक्स्ट परफॉर्म करने के लिए एक्यूमुलेटर में डालते रहेंगे, और लास्ट फाइनल जब पूरा रीड कर लेगा, नंबर ऑफ साइज तक चला जाएगा, तो हम इसे ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये कस्टम रेड्यूसर भी आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट योर इंटरव्यू।